से 200 साल पुराना सिस्टम है, क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कुछ नया करना होता है तो आपको इनोवेशंस और रिसर्च की जरूरत होती है, और जब आप रिसर्च करोगे तो कहीं ना कहीं हर चीज आपको सीखनी पड़ती है। मैं आज भी सीख रहा हूँ। मेरे 3000 पेशेंट्स का डेटा जो मेरे पास इतना अच्छा मौजूद है, निश्चित रूप से उन्होंने मुझे मौका दिया उन केसेस पे काम करने के लिए जिसमें यह कहा जाता था कि होम्योपैथी का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे क्रिटिकल, सर्जिकल, लास्ट स्टेज के जो बीमारियां होती है, या एक तरीके से जो मेडिकल साइंस के लिए बहुत चैलेंजिंग अवस्था में होती है, जिसमें काफी रिसर्च की मुद्रा में लोग काम करने के लिए अभी भी मजबूर हैं। इवन एलोपैथी सिस्टम में उसमें काफी सारा काम चल रहा है। मेडिकल साइंस काफी सारी बीमारियों पे अभी भी रिसर्च की मुद्रा में है। तो जब उन बीमारी पे मुझे कुछ काम करना है तो निश्चित रूप से उसके लिए मुझे आधार मिलने के लिए कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन है, प्रेरणा कहाँ से मिली, तो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो निश्चित रूप से कई बार ऐसी स्थिति में आते हैं जब वो छोड़ दिए जाते हैं। तो वो जब हमसे उम्मीद करते हैं तो कुछ ना कुछ अब हमें अलग है, जिसका नाम दिया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। उसकी अवधारणा लिखने में उन्होंने मुझे काफी मदद की। उन्होंने मुझसे उम्मीद की कि सर, जो आपने जिक्र किया सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? क्योंकि ये भी मैंने आपके लिए सुना कि आपने बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिनका इलाज किया, जिनका इलाज संभव भी नहीं था, जिसके लिए आप बहुत फेमस भी हैं। क्योंकि बताना इसलिए जरूरी है कि इंडिया में ये जो रिसर्च है चूंकि नया है, और जब भी दुनिया में कोई रिसर्च होता है तो आपको इसको सबमिशन में डालना पड़ता है ताकि वो थ्योरी हमें एक नई परिकल्पना के साथ अवधारणा में परिष्कृत हो सके, हमें जनता के बीच में सुलभ रूप से आ सके। जो मैं आज बना रहा हूं वो लिखा नहीं गया है। अगर मैं बताऊंगा उसको मैं डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस से गुजार कर WHO को जो हमारी सबमिशन की बात चलती है, पिछले 2 वर्षों से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लगातार ये मैसेज दे रहा हूं कि इस तरीके का जो नया तरीका आया है कि होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो क्रिटिकल, सर्जिकल, लास्ट स्टेज के पेशेंट्स के लिए हम जो बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो डेटा है जब हम WHO को सबमिट करेंगे तो होम्योपैथी भविष्य की होम्योपैथी के रूप में जो इंडिया से परिष्कृत होकर आएगी उसका नाम होगा सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। और चूंकि जब नया कोई चीज आता है तो बताना जरूरी होता है। लोगों को आम धारणा यही है कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है पर स्लो सिस्टम है, तो हम इस परिकल्पना को बदल रहे हैं कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है और अब इसमें आपको फास्टेस्ट सिस्टम भी आने वाला है जो हम देना चाह रहे हैं। उसके डोजेस को बढ़ाकर जिस तरीके की बीमारी होगी उस तरीके से हम पेशेंट्स के हिसाब से डोज का सिलेक्शन करेंगे, और बीमारी पर अटैकिंग थ्योरी जैसे कि एलोपैथी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट फास्टेस्ट ट्रीटमेंट में देखते हैं, ठीक उसी तरीके का सिस्टम होम्योपैथी से बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का नेचुरल और फास्ट सिस्टम हम देंगे। और इसके लिए जो डेटा है वो मुझे बताना जरूरी है, और पूरी कोशिश है कि भारत से ये डेटा जब WHO को जाएगा तो नई थ्योरी बनकर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दुनिया के फायदे के लिए यूज हो पाएगी। और भी इस पर मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी, लेकिन पहले डॉक्टर दीप्ति आपका स्टेज पे काम करने के लिए वाकई बहुत मेहनत की जरूरत है कि हम कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी जैसा काम दवाइयों से, वो भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जैसा सिस्टम जो कि एक नया सिस्टम है जो मैं करता हूं, उसमें हर पेशेंट के लिए जो दवा का सिलेक्शन होता है स्पेसिफिक होता है, इंडिविजुअलाइजेशन होता है कि हम उस केस में सिविरिटी देखते हैं, उस केस की गंभीरता समझते हैं, उस हिसाब से डोज का सिलेक्शन करते हैं। तो 30 बूंद से लेकर 960 बूंद तक के डोजेस जो हमने प्रिपेयर किए, निश्चित रूप से उसके लिए काफी मेहनत होती है सिलेक्शन करने के लिए। वैसे स्टेज 4 के जो अपने स्टेज 4-5 किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस कराते हैं, उन्हें हम बचाते हैं, ट्रांसप्लांट से बचाते हैं, सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, बच्चेदानी में गठान, छाती में गठान, वॉल स्टोन, इस तरीके की सर्जिकल पेशेंट्स को हम बिना सर्जरी के, बिना चीड़फाड़ के दवाइयों से सही कर रहे हैं। तो ऑटोइम्यून कैटेगरी जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड्स के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं, जीवन भर दवाई के ऊपर निर्भरता होती है, ऐसे केसेस को जब हम ठीक करने की सोचते हैं तो निश्चित रूप से एक असंभव से संभव करने वाला काम है, और इतना आसान नहीं है। अगर मेरे सामने कोई कोमा का पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, तो निश्चित रूप से उसकी जान उस वेंटिलेटर पर है, और जैसे ही वेंटिलेटर हटाया जाता है उसकी जान खतरे में आ सकती है, ऐसा बताया जाता है। और ऐसे पेशेंट को अगर हमें डील करना है तो निश्चित रूप से जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है उसके लिए मैं काफी मेहनत करता हूं। लोगों को एक मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैसेज देना चाहूंगा कि इस समय इंडिया में हमारा जो क्लिनिक है वो लोकल क्लिनिक नहीं है, ये ऑलरेडी एक ग्लोबल क्लिनिक के रूप में काम कर रहा है।
तो 19 देशों को हम अपनी सेवाएं ऑनलाइन सिस्टम से मौजूद करा पा रहे हैं। तो मेरी जो 60 डॉक्टर्स की टीम है जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम मैनेज करती है, हम पेशेंट्स का डेटा जो भी हमारे पास आता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, मेल या कोई भी वीडियो कॉल या ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से हम आपके केसेस को लेकर आपके घर तक वो कुरियर के माध्यम से दवाई दे सकते हैं। चूंकि मेरे क्लिनिक का नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, तो ज्यादातर क्या होता है कि होम्योपैथी में हमने भी कई पेशेंट से सुना है कि हमारे क्लिनिक से जो मिलते जुलते नाम है, किसी ने कहा कि सर कहीं पे आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक है, कहीं पे सुपर स्पेशलिटी के सामने कोई नाम लगाकर सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक है, कहीं मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक है। तो मेरे जो नाम के साथ जो इतना बड़ा नाम है जिसके ऊपर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे सिनोनियम्स लेकर छोटे छोटे कई मिलते जुलते नाम से काफी सारे ढेर सारे सेंटर, शायद लोग गुमराह नहीं इंदौर में कम से कम 10 क्लिनिक मेरे नाम के आसपास मिलते जुलते नाम से हैं। तो अगर हम देश भर में बात करें तो कम से कम 10,000 से ऊपर ऐसे सेंटर्स के नॉलेज में जो हमारे पास है, जो हमारे नाम का थोड़ा थोड़ा नाम यूज कर करके अपना गुमराह करने की कोशिश कर भी सकते हैं। लेकिन मैं जनता से एक आग्रह करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैसेज भी देना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी क्लिनिक पे आपको जाना है तो निश्चित रूप से उनका खुद का एक अपना परिकल्पना और अपना जो सर्विसेज होती है, आप उनकी सर्विसेज को लीजिए। अगर आपको मेरे नाम से गुमराह किया जा रहा है तो इससे आप जरूर बचें। मेरा कोई दूसरा सेंटर नहीं है। इंदौर के सेंटर्स में जो हमारे 6 या 7 नंबर हमने जो वेबसाइट पर या हमारे चैनल यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, आप उसमें कांटेक्ट करें। जो भी हमारा बताया हुआ एड्रेस है जंजीरवाला चौराहे पर क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, आप वहां पर आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई मिसगाइड करता है तो निश्चित रूप से हमें जरूर बताएं, हम लोग इसके लिए लीगल एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। डॉक्टर तित्ती, आपसे मेरा क्वेश्चन है,